वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सॉइल मैकेनिक्स में आज हमारा ये 12th लेक्चर है। अभी तक हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। चल तो अभी हमारा फर्स्ट ही चैप्टर रहा है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में हमारा किस पार्ट में चल रहे हैं हम? कंसिस्टेंसी। किस पे चल रहे हैं हम? फिफ्थ कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी में भी हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बारे में पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। कंटिन्यूसली चल ही रहा है। अब आपके एम पी पी एस सी ए की डेट भी आ गई है। यू पी पी एस सी के भी मेंस की डेट आपके पास है और आर पी एस सी की भी एग्ज़ाम की डेट आपके पास है। टाइम है आपके पास। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करोगे तो आराम से आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो, है ना। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में हमने कंसिस्टेंसी में क्या क्या, वैसे तो हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, पर कंसिस्टेंसी में हम कहाँ पे हैं अभी? हम अब करने वाले हैं आज प्लास्टिक लिमिट। कैसे डिटरमाइन करते हैं प्लास्टिक लिमिट, हमें वो सब करना है। तो अभी हमने, अब इसके पहले क्या पढ़ लिया है हमने? कंसिस्टेंसी के लिए हमने कर्व बनाया था। ये क्या थी? हमारी श्रिंकेज लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट और ये हमारी लिक्विड लिमिट। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम वॉल्यूम प्लॉट कर रहे थे और यहाँ पे वाटर कंटेंट को प्लॉट कर रहे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लिक्विड लिमिट निकाली। लिक्विड लिमिट में कौन कौन सी मेथड्स पढ़ी हमने? कैसेग्रेडे मेथड, सेकंड उसके बाद हमने किया वन पॉइंट मेथड, और थर्ड कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। कैसेग्रेडे टूल में से हमने क्या निकाला? फ्लो कर्व। और फ्लो कर्व में मैंने आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखा था, क्या लिखवाया था? फ्लो कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अगर आपका, और फ्लो कर्व में आ क्या रहा था? हमने जो कैसेग्रेडे से आगे है, जब हमने इसका डिटर्मिनेशन स्टार्ट किया था तो यहाँ पे क्या बना रहे थे हम? फ्लो कर्व। और हमें कैसेग्रेडे के हिसाब से किस ब्लो पे, नंबर ऑफ ब्लो पे हमें वाटर कंटेंट चाहिए? 25 नंबर ब्लोस पे। तो हमें ग्राफ क्यों प्लॉट करना पड़ रहा है? कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, मतलब 1 in a million चांस है कि आपका एग्जैक्ट 25 नंबर ब्लोज में ग्रूव क्या हो, आपका क्लोज हो जाए। इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है? ग्राफ को प्लॉट करना पड़ रहा है। ग्राफ प्लॉट करके हम क्या बना रहे हैं? फ्लो कर्व। और इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं? इंटरपोलेट करके लॉग 25 या 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे कितना वाटर कंटेंट है। वही क्या होती है? सॉइल की लिक्विड लिमिट। डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट में हम चेंज करके नंबर ऑफ ब्लोज निकालते रहते हैं ग्रूव को, कि ये ग्रूव जो हमने कट किया है, ये ग्रूव कितने में क्लोज हो रहा है, ये ग्रूव कितने में क्लोज हो रहा है। ये जो ग्रूव हमने यहाँ पे कट किया है, ये कितने में क्लोज हो रहा है ना। वो नंबर ऑफ ब्लोज हमें लगती हैं। वहां से हमने क्या निकाला? फ्लो कर्व। यही क्या है आपका? इक्वल्स टू टेन थीटा। अब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका फ्लो इंडेक्स भी ज्यादा होगा, और फ्लो इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी? कम होगी। स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी? कम होगी। आपको खुद ही पता है, जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ब्लोज क्या होंगे? कम होते जाएंगे सॉइल के, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमें इंटरपोलेट करके निकालना पड़ता है। और जिसका फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, कि पूछा था मैंने आपसे, जिसने देखा नहीं प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकता है, कि इन दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम। सिंपल एकदम, ठीक है ना। फ्लो इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ। सिंपल। नेक्स्ट आपका वन पॉइंट मेथड यूज किया था। वन पॉइंट मेथड में मैंने क्या किया था? ये फॉर्मूला है आपका डब्ल्यू एल, लिक्विड लिमिट निकालने के लिए। जिस नंबर ऑफ ब्लोज का आपको वाटर कंटेंट पता होगा, फॉर एग्जांपल आपने एन नंबर ऑफ ब्लोज कितनी है आपकी? 30 थी। उस पे आपको वाटर कंटेंट की वैल्यू पता है कितनी है? फॉर एग्जांपल 50% है। कितनी है? 50%। तो लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगी सॉइल की? लिक्विड लिमिट इक्वल्स टू वाटर कंटेंट 0.50, उसके बाद एन नंबर ऑफ ब्लोज कितने थे? 30 डिवाइडेड बाय 25। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? ये लिखा है यहाँ पे 0.0682 से लेके 1.21। और अगर ब्लोज की वैल्यू 20 से 30 के बीच में तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 0.1। 0.1 कितनी हो जाएगी?
1, ये वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, लिक्विड लिमिट। और फिर लास्ट आपने करी थी कौन पेनिट्रोमीटर मेथड, उसमें 80 ग्राम के मास को आपने स्लाइड किया किस पे, कोन एंगल कितना है आपका 31 डिग्रीज, और जब उसका पेनिट्रेशन 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm के बराबर हो जाता है तो हम क्या मान लेते हैं, उस सॉइल पे उसका लिक्विड लिमिट, वो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, सॉइल का लिक्विड लिमिट। ये सिंपल, ये टोटल यहां से 5 सेंटीमीटर और इसकी डाया भी कितनी है 5 सेंटीमीटर, दोनों चीजें 5 सेंटीमीटर, यहां से इसने पेनिट्रेट किया कितना 2.5 सेंटीमीटर। जब ये 2.5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर, सपोज करो आपने वाटर कंटेंट किसी सॉइल का इनिशियली, किसी सॉइल का इनिशियली वाटर कंटेंट आपने लिखा 30%, तो पेनिट्रेशन हुआ सिर्फ 2 mm का या 20 mm का या 2 सेंटीमीटर्स का। फिर आपने वाटर कंटेंट को बढ़ा के कितना कर दिया 40%, फिर पेनिट्रेशन कितना आ गया आपका उस समय 2.5 mm का आ गया, सॉरी 25 mm का आ गया या फिर 2.5 सेंटीमीटर्स का आ गया। तो यही क्या हो जाएगी आपकी लिक्विड लिमिट, यही क्या हो जाएगी आपकी लिक्विड लिमिट, सॉइल की ये क्या हो जाएगी आपकी लिक्विड लिमिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने किया श्रिंकेज, लिक्विड लिमिट के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट को डिटर्मिनेशन के लिए क्या करना है, आपने सॉइल ली, उसको रोल किया 3 mm डाया थ्रेड पे, और जब सॉइल बिगिंस टू क्रम्बल वही कंटेंट क्या हो जाएगा उसका वाटर कंटेंट, वही कंटेंट उसका क्या हो जाएगा वाटर कंटेंट, मतलब कौन सा वाला, प्लास्टिक लिमिट वाला वाटर कंटेंट, वही सॉइल की क्या हो जाएगी प्लास्टिक लिमिट, वही सॉइल की क्या हो जाएगी प्लास्टिक लिमिट। क्लियर। नेक्स्ट अब हमें करना है, नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं श्रिंकेज लिमिट। अब श्रिंकेज लिमिट सिंपली क्या है, श्रिंकेज लिमिट क्या है, पहले ग्राफ देखेंगे फिर आगे चलेंगे। हाँ ये आ गया। अभी हमने किस किस की बात कर ली, हमने बात कर ली लिक्विड लिमिट की, अभी हमने किसकी बात कर ली लिक्विड लिमिट की, अभी हमने बात कर ली लिक्विड लिमिट की, और उसके बाद फिर प्लास्टिक लिमिट की। इसमें कितनी नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ रहती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की, हर सॉइल की एक नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ रहती है लिक्विड लिमिट पे, दैट इज 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बात करनी है श्रिंकेज लिमिट। तो अब आपको इससे क्या दिख रहा है कि ये वो स्टेज है जिससे सॉइल, इस स्टेज पे इसके बाद जो भी वाटर कंटेंट, अगर इसके बाद आप फर्दर आपका वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से जब नीचे लेके जाओगे तो उसके बाद भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका यही याद रखना है कि श्रिंकेज लिमिट के बाद भी अगर हम सॉइल के वाटर कंटेंट को कम करते हैं तो उस स्टेज के बाद फिर सॉइल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंज होना बंद हो जाता है। ये वो स्टेज है जहां पे सॉइल सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में जाती है या सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट जाती है। ये पॉइंट हो गया। तो ये श्रिंकेज लिमिट का यही मतलब है, ठीक है ना, ये वो वाटर कंटेंट है जहां से सॉलिड सेमी सॉलिड से सॉलिड या फिर सॉलिड से सेमी सॉलिड में चेंज होती है, और फिर हमें इसका करना है डिटर्मिनेशन। It is defined as the maximum water content at which further reduction in water content of the soil does not lead to the reduction in volume। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रिंकेज लिमिट वो पॉइंट है जिसके बाद आपको कब पता चलेगा, आपने सॉइल लिया,
उसके वाटर कंटेंट को आप कम करते जा रहे हो, तो उसके वाटर कंटेंट को कम करने के साथ साथ क्या होता जा रहा है, उसका वॉल्यूम भी चेंज होता जा रहा है। श्रिंकेज लिमिट वो पॉइंट है या वो स्टेज है जब आपको आपको कब समझ में आएगा कि अगर आपने फर्दर वाटर कंटेंट का रिडक्शन किया तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज जस्ट कंप्लीटली सैचुरेटेड। ये वो पॉइंट है जहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है सॉइल की, 1। इसके बाद अगर हम फर्दर वाटर कंटेंट का रिडक्शन करेंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगी, 1 से कम होने लगेगी। जस्ट सैचुरेटेड है, यहाँ पे क्या है, जस्ट सैचुरेटेड है। एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल पासेस थ्रू सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑफ, ये एक जगह आएगा, ऑफ कंसिस्टेंसी और वाइस वर्सा, ये यहां पे गलत है, स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी और वाइस वर्सा, सिंपल। अब इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। अब हमें 3 तरीके हैं यहाँ पे। अब याद रखना, अगर आपने अल्टीमेटली हमें एक फॉर्मूले तक पहुंचना है, ठीक है ना। श्रिंकेज लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पहुंचना क्या है, श्रिंकेज लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वाटर कंटेंट W1 माइनस चेंज इन वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये पढ़ना है। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या कहा, श्रिंकेज लिमिट वो पॉइंट है जहां पे सॉइल क्या है, जस्ट सैचुरेटेड है, क्या है, जस्ट सैचुरेटेड है। तो अगर जस्ट सैचुरेटेड है तो मैं SE इक्वल्स टू WG भी यूज कर सकता हूं। पर इस फॉर्मूले को आप बहुत ही हर मतलब क्या होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर इसी से आ जाएगा बहुत बार। पर कोशिश करना है कि इस फॉर्मूले को हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि आंसर गलत आएगा। इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं 1 मान लेता हूं, तो ये W किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के वाटर कंटेंट के बराबर G अपॉन E। और लास्ट जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे वाटर कंटेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन G, जहां पे R क्या है, श्रिंकेज रेशियो। R क्या है, श्रिंकेज रेशियो। R क्या होता है, R इक्वल्स टू गामा D अपॉन गामा W, गामा D अपॉन गामा W। अब गामा D क्या होता है, गामा W क्या होता है, ये सब आपको पहले से पता है ये चीजें। तो ये 3 फॉर्मूले हमें क्या करना है, इसमें से इसको डिराइव करना है और सेकंड वाले को डिराइव करना है कि ये कैसे आए। अब देखो बहुत सारी जगह पे जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपको क्या करते हैं, वो फेज डायग्राम बनाया, हर क्वेश्चन में फेज डायग्राम बनाया, फिर वॉल्यूम चेंज, वेट का चेंज, वो सब करके क्वेश्चंस कराते हैं। पर अगर आपको ये फॉर्मूले पता है, ये तीनों इसमें से, ये तो आपको वैसे ही पता रहता है, पर इसका श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए आपको बहुत ही मुश्किल है कि आप इसका यूज करो। अगर आपको S इक्वल्स टू 1 दिया है तभी इसका यूज करना, जब S इक्वल्स टू 1 दिया हो तभी इस फॉर्मूले का यूज करना, नहीं तो इस फॉर्मूले का हम यूज सेकंड वाले का नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो मैंने बाकी फॉर्मूले लिखवाए थे, अगर आपको वो पता है तो आपको कुछ भी करने की आपका आंसर आएगा। हाँ, अब मेंस में जब आपको थोड़ा सब्जेक्टिव करना है तब की बात अलग है, तब फिर मैं तरीका उसके लिए बताऊंगा क्लास में कि वो कैसे करना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, पहला फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं अब हम। तो कंसीडर अ सॉइल सैंपल हैविंग अ वाटर कंटेंट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। तो क्या कह रहा है ये पॉइंट क्या कह रहा है, आपका कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ये पॉइंट क्या है आपका, श्रिंकेज लिमिट। ये क्या कह रहा है कि क्या ले रहे हैं हम, W1 कंसीडर अ सॉइल सैंपल हैविंग वाटर कंटेंट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। मतलब श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा वाटर कंटेंट, इनिशियली जो हम सॉइल सैंपल लेके आ रहे हैं उसका सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट क्या है, ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। उसको क्या कंसीडर कर लिया हमने, W1, उसको क्या कंसीडर कर लिया हमने, W1। एंड V1 बी द वेट, V1 बी द, W1 is the weight of the soil, sorry, let W1 and V1 be the weight and volume of the soil at this stage, sorry ये वाटर कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। श्रिंकेज लिमिट से अभी आपको वाटर कंटेंट नहीं पता है, ठीक है, उस इस स्टेज पे सॉइल का जो वेट है वो है W1 और वॉल्यूम है V1। ये बनाई हमने इनिशियल स्टेज। अभी मैं 3 फेज डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक है ना।
तो पहला जो उसने, जो अब हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्या कह रहा है वो, 3 फेज में बनाते हैं इसको। मैंने एक सॉइल सैंपल लिया, मैंने क्या किया, एक सॉइल सैंपल लिया, तो इसमें क्या होंगे, यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स होंगे, इसमें क्या होंगे, यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स होंगे, इसके ऊपर क्या है, वाटर है, वाटर है। अब ध्यान रखना, ये एयर कंटेंट इसमें क्या है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के में ही आते टाइम एस इक्वल्स टू 1 होता है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब क्या है कि जितने भी पोर्स हैं वो किससे फिल है, एयर की जगह क्या है वहां पे, या एयर पोर्स की जगह पे क्या फिल है, एयर की जगह वाटर फिल है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये इस पूरे का वेट कितना है, इस पूरे का वेट कितना है, ये पूरे सॉइल मास का वेट कितना है, W1। ध्यान रखना मैं कहाँ कैपिटल बना रहा हूं और कहाँ पे स्मॉल बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरे लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और ये क्या हो गया मेरे लिए, टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो गई मेरे लिए, टोटल वॉल्यूम। यहां तक समझ में आया, इसका वेट है W1, और क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम कितनी है, सॉरी V1 लेके चल रहे थे हम, पीछे वाले स्लाइड में लिखा हुआ है कितनी ले लिए, V1। तो ये कौन सी आ गई, फर्स्ट स्टेज, ये क्या आ गई आपकी फर्स्ट स्टेज या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब क्या किया मैंने, सॉइल को ड्राइंग के लिए भेजा, जब आप ड्राइंग के लिए भेजोगे तभी तो उसका वाटर कंटेंट कम होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, द सॉइल इज सब्जेक्टेड टू ड्राइंग एंड सब्जेक्टेड टू ड्राइंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम कम होगा उसका, एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ड्राइंग व्हेन इट्स वाटर कंटेंट इक्वल्स टू श्रिंकेज लिमिट। अब वाटर कंटेंट कितना हो गया, ये स्टेटमेंट 1 है मेरा, अब ये स्टेटमेंट को मैं 2 लिख देता हूं, जिसमें या स्टेज 2 या स्टेज 1, एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ड्राइंग व्हेन इट्स वाटर कंटेंट इक्वल्स टू श्रिंकेज लिमिट, मतलब उसका वाटर कंटेंट कितना हो गया, श्रिंकेज लिमिट के बराबर, उस समय पे वेट कितना है, W2, और वॉल्यूम कितनी हो गई, V2। अब अगर उसको 3 फेज में बनाएंगे तो मैंने क्या किया, इसको ड्राइंग के लिए लेके गया, तो इसके ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, इसी के ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। अभी भी सॉलिड्स तो सेम ही है, सॉलिड्स अभी भी सेम ही है। अब इस स्टेज में मैं इसकी वॉल्यूम कितनी ले लेता हूं, V2। अभी कुछ रिडक्शन आ गया, यहां पे मैं इसकी वॉल्यूम ले ले रहा हूं, ये है मेरी स्टेज 2, ये क्या थी मेरी स्टेज 1, इधर पे मैं पूरी वॉल्यूम कितनी ले ले रहा हूं, V2, और स्टेज में इसका वेट कितना है, W2, कैपिटल W लिख रहा हूं क्योंकि पूरी सॉइल का वेट लिख रहा हूं, वाटर कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए जब मैं श्रिंकेज लिमिट वाले वाटर कंटेंट की बात कर रहा हूं तो स्मॉल WS लिखता हूं, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहां पे मैं बड़ा लिख रहा हूं और कहां पे छोटा लिख रहा हूं, इसका आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। अब आप मुझे बात बताओ, यहां से यहां तक में कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ, यहां से यहां तक में कुछ वॉल्यूम चेंज आया, इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा V वॉल्यूम चेंज आया। अब अगर मैं आपसे ये डेल्टा V वॉल्यूम चेंज पूछूं तो कितना आया, टोटल V1 में से, टोटल V1 में से मैं V2 को माइनस कर दूंगा तो ये वॉल्यूम चेंज आ जाएगा मेरा। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है पूरी सॉइल का, V1 माइनस V2, बहुत ध्यान से समझना, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 हो गया, यहां तक समझ में आया। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। अब इसको हम डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर इसमें से आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 1 निकालना है तो निकाल सकते हो। अगर मैं ये कहूं कि ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स दी तो है, ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स, कैपिटल W है ये, वेट ऑफ सॉलिड्स दी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेज 1 में, इसमें मैं पॉइंट्स बना देता हूं, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 1, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 1 कितना आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 1, देख के ही समझ में आ रहा है।
अगर मैं टोटल वेट मैंने लिया कितना, W1, उसमें से अगर मैं वेट ऑफ सॉलिड हटा दूंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, वेट ऑफ वाटर। क्या बच जाएगा मेरे पास, सिर्फ वेट ऑफ वाटर बच जाएगा। तो वो क्या आ गया, टोटल वेट दैट इज W1 माइनस वेट ऑफ सॉलिड, माइनस वेट ऑफ सॉलिड। समझ में आया, ये समझ में आया। अब सेकेंड स्टेज से, अब मैं फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जा रहा हूं। अब सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना आप। अब मैं लिख रहा हूं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में मैं स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रहा हूं। तो जब मैं स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हो कितना वॉल्यूम का लॉस हुआ। सिंपल है, दिख रहा है। अगर मैं आपसे कहूं वॉल्यूम लॉस, तो मुझे दिख रहा है क्या है वॉल्यूम लॉस, V1 माइनस V2। तो क्या है, मुझे वॉल्यूम नहीं निकालनी है, मुझे वेट निकालना है कि कितना वेट लॉस हुआ है। अगर मैंने सॉइल ली, उसको ड्राई किया, ड्राई किया तो उसका क्या किया, जो उसमें मॉइस्चर था वो उड़ा। जब मॉइस्चर उड़ा तो उसका कुछ वेट कम होगा, क्योंकि पानी का कुछ ना कुछ वेट तो होता ही है। एयर का वेट नहीं होता पर पानी का तो होता है। तो मुझे वो निकालना है। तो मुझे निकालना है वेट ऑफ वाटर लॉस्ट इन स्टेज 1 टू स्टेज 2। मुझे क्या निकालना है कि वेट ऑफ वाटर लॉस्ट इन मूविंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। कैसे निकालूंगा, मुझे चेंज इन वॉल्यूम पता है। तो वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, या डेंसिटी इज इक्वल्स टू, डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ही अगर मुझे यूनिट वेट को लिखना होता है तो कैसे लिखता हूं, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर मैं इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर की, ये गामा है, अगर मैं इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर के टर्म्स में बात करूं तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है या वेट ऑफ वाटर निकालना है लॉस्ट, तो जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है उससे अगर मैं यूनिट वेट ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना वेट ऑफ वाटर लॉस हुआ है। बहुत ध्यान से इस चीज को देखना भाई। मुझे वेट निकालना है और मेरे पास वॉल्यूम है, तो मैं उसका यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको उसका यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 से जब मैं स्टेज 2 में जा रहा हूं तो मुझे वॉल्यूम चेंज तो पता है। और ये वॉल्यूम चेंज आ किसकी वजह से रहा है, इधर से इधर आने में मैंने वाटर को क्या किया, ड्राई किया अपनी सॉइल को, तो वाटर रिमूव हुआ उससे। तो वॉल्यूम चेंज कितना है मेरा, V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो गया। अगर मैंने इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर लॉस्ट। वेट ऑफ वाटर लॉस्ट इन मूविंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, स्टेज 1 टू स्टेज 2, स्टेज 1 टू स्टेज 2। तो अब अगर मैं सिर्फ आपसे इतना कहूं कि आप मुझे निकाल के दिखाओ कि अब आपके पास 1 से 2 में कितना वाटर लॉस हुआ, वो दिख गया आपको। तो अगर मैं अब आपसे अगला स्टेप पूछूं, मैं इस वाले को रब कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये आपको समझना बस था, इसको अब मैं रब कर रहा हूं। चलिए, अब नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर मैं आपसे कहूं कि वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2 निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2 निकालना है, अगर लिखूं मैं यहां पे वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2। आपने जैसे वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 1 निकाला था, कैसे निकाला था, पूरे वेट में से वेट ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दिया था। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, W2 में से क्या करूंगा, यहां पे W2 में से वेट ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दूंगा। टोटल वेट W2 है, उसमें से मैंने वेट ऑफ सॉलिड्स को, यहां पे वेट ऑफ सॉलिड्स अभी भी सेम ही है, अगर मैं वेट ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2। अब अगर मैं आपसे कहूं वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2, यहां तक समझ में आया।
तो अब आपका वेट कितना बचा, अब आपका टोटल वेट कितना बचा, आपको पहली स्टेज का वाटर पता था, दूसरी स्टेज में आपने उसमें से कुछ रिमूव कर दिया। तो अगर मैं W2 या W2 ना भी लिखूं तो वेट ऑफ सॉलिड्स को माइनस करना है। तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, एक तरीका और है, या तो मैं W2 माइनस WS करूं, या फिर मुझे वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 1 पता है और वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2 पता है। ये वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2 ही तो बचा ना लास्ट में, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, इस वाले में से इसको माइनस कर दूंगा। अगर मैं ये ना भी लिखूं कि W2 माइनस WS करना है, तो भी आपको स्टेज 1 का वाटर पता है और स्टेज 2 का वाटर पता है, तो स्टेज 1 में से स्टेज 2 को मैं माइनस कर दूंगा। तो स्टेज 1 में कितना वाटर कंटेंट था मेरा, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड्स, इस पूरे में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, V1 माइनस V2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2, ये आ गया वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2। अब फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। अब वाटर कंटेंट होता क्या है, वाटर कंटेंट होता क्या है, अब हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर पे चले गए, वाटर मतलब जो शुरुआत के लेक्चर्स थे उस पे चले गए। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, सो वाटर कंटेंट स्मॉल w है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, यही होता है वाटर कंटेंट। और अगर मैं इसको कह दूं कि मैं श्रिंकेज लिमिट के वाटर कंटेंट की बात कर रहा हूं, दैट इज स्टेज 2, दैट इज स्टेज 2, ये कौन सी वाली स्टेज है, श्रिंकेज लिमिट वाली स्टेज है। तो यहां पे मैं W की जगह क्या लिख दूंगा, श्रिंकेज लिमिट वाला वाटर कंटेंट। और वेट ऑफ वाटर मुझे पता ही है, वेट ऑफ वाटर मुझे स्टेज 2 पे पता ही है। अगर मैं इसको श्रिंकेज लिमिट की बात करने लगूंगा तो वेट ऑफ वाटर इन, इसको मैं लिख दूंगा स्टेज 2 पे कितना है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वाटर कंटेंट यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट कितना आ जाएगा, W1 माइनस WS माइनस V1 माइनस V2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये सिंपल आ जाएगा, इंटू वेट ऑफ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये क्या हो गया, श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट, क्या आ गया ये, श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट, ये क्या आ गया आपका, श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट। अब मैं क्या करूं, इसको इसके साथ रखता हूं एक बार और इसको इसके साथ रखता हूं एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, जगह नहीं, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू, अगर मैंने इसको इसके साथ रखा, अगर मैंने इसको इसके साथ रखा तो एक बार इधर रखता हूं, W1 माइनस WS डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब आप मुझे बताओ, ये स्टेज 1 थी, स्टेज 1 में जब मैंने W1 माइनस WS किया तो ये क्या आ गया, वाटर कंटेंट आ गया। अगर इसी को मैं वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दूंगा तो ये वाटर कंटेंट बन गया, कौन सा वाला, जो आपका इनिशियली वाटर कंटेंट था बिफोर ड्राइंग, बिफोर श्रिंकेज लिमिट। तो ये कौन सा वाटर कंटेंट बन गया, अगर इसको मैं लिखूं तो क्या बन जाएगा, ये वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स बन गया, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स का बन गया इन स्टेज 1, स्टेज 1 वाले केस में। तो अब आपका फाइनल श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला क्या आ गया, यहां से इससे आपका श्रिंकेज लिमिट का जो फाइनल फॉर्मूला आया वो आया W1 इज वाटर कंटेंट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट, दैट इज, इसको W लिख लेते हैं, चलो, वाटर कंटेंट इनिशियल जो आपका था, वाटर कंटेंट एट, वाटर कंटेंट इनिशियल जब आपने क्या किया था, श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा वाला, माइनस, इसको मैं पीछे भी लिख देता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा, इस पूरे को मैं क्या लिख ले रहा हूं, कैपिटल W, वाटर कंटेंट इनिशियली दिया रहेगा आपको सॉइल में बिफोर श्रिंकेज लिमिट, चेंज इन वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज है ये, ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं, W क्या है इसमें, कैपिटल W क्या है, वाटर कंटेंट
ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट, ग्रेटर देन श्रिंकेज, ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, वाटर कंटेंट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो वाटर कंटेंट कौन सा वाला, जो ग्रेटर था श्रिंकेज लिमिट से, ये स्मॉल डब्ल्यू है। इनिशियली जो आपको वाटर कंटेंट दिया होगा सॉइल का, ठीक है ना, W1 तो टोटल वेट था, W1 तो टोटल वेट था, और W ये क्या है, WS क्या है आपका, वेट ऑफ सॉलिड, इसको भी लिख लो। ये क्या है सॉइल में, वेट ऑफ सॉलिड, ये क्या है वेट ऑफ सॉलिड, ये क्या है वेट ऑफ सॉलिड। अब इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, WS सॉरी WS माइनस कैपिटल W इक्वल्स टू, उल्टा लिख देते हैं तो वहां से माइनस साइन हटा देंगे कि V2 माइनस V1 कर दें, नहीं चेंज इन वॉल्यूम, चलो उल्टा लिख देते हैं इसको, तो वहां से माइनस साइन हट जाएगा सीधे। चलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कैपिटल W माइनस श्रिंकेज लिमिट, बहुत ध्यान से लिखना आप कौन सा वाटर कंटेंट है, अगर ये नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा कौन सी वैल्यू कौन सी पुट करना है। अब आपसे कुछ भी चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हो, वेट ऑफ सॉलिड्स निकाल सकते हो, अगर आपको सॉइल का इनिशियल वाटर कंटेंट दिया हो और श्रिंकेज लिमिट का वाटर कंटेंट दिया हो तो आपको, और चेंज इन वॉल्यूम दे दिया हो तो आप वेट ऑफ सॉलिड्स भी निकाल सकते हो, या और चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हो कि इस स्टेज से श्रिंकेज लिमिट तक जाने में क्या चेंज इन वॉल्यूम आया। दोनों चीजें कर सकते हैं हम अब इससे, है ना, दोनों चीजें कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता है। सेकंड फॉर्मूला आपको मैंने क्या कहा, SE इक्वल्स टू WG होता है, पर इसको बहुत ही कम यूज करना, इसको यूज तभी करेंगे जब S इक्वल्स टू 1 दिया हो, तो वहां से, अब अगर S इक्वल्स टू 1 है तो ये श्रिंकेज लिमिट में कन्वर्ट हो गया, तो हो गया वो E अपॉन जी, E अपॉन जी। इसको आपको यूज कोशिश करना है कि ना ही करें, इसको कोशिश करें कि हम ना यूज करें। अब एक तरीका और है इसको करने का, ठीक है ना, मैंने कहा ना एक फॉर्मूला और डिराइव करना है, अब उसको करते हैं। अब उसको करते हैं जो मैं पिछली बार कर रहा था, अगर हम डायरेक्टली कर लें इसको। अब आप मुझे एक चीज बताओ यहां से, अगर मैं सीधे स्टेज 2 का यूज करूं, अगर मैं डायरेक्टली स्टेज 2 का यूज करूं और यहां पे मुझे किसी तरह वाटर कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट अगर मैं यहां पे डायरेक्टली निकाल लूं, अब जो मैं यहाँ पे पहले करने की कोशिश कर रहा था पर फिर मुझे याद आया कि दूसरा फॉर्मूला, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली करूं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम, अगर हम स्टेज 2 लेके चल रहे हैं, अगर मैं कहूं कि वाटर कंटेंट इन स्टेज 2, अगर मैं लिखूं वाटर कंटेंट इन स्टेज 2 में, तो वो क्या किसके बराबर वाटर कंटेंट है, श्रिंकेज लिमिट के बराबर वाटर कंटेंट है, श्रिंकेज लिमिट के बराबर है, ये तो आपको पता है। तो और वाटर कंटेंट होता क्या है, वेट वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2 डिवाइडेड बाय
वेट ऑफ सॉलिड लिख सकता हूं ऐसे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स लिख सकता हूं ऐसे। और आपको मैंने बताया था वेट ऑफ वाटर इन सेकेंड स्टेज क्या है, वेट ऑफ वाटर इन सेकेंड स्टेज अभी हमने निकाला था, क्या था, चेंज इन वॉल्यूम V1 माइनस V2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये वेट ऑफ सॉलिड, यही क्या हो गया आपकी श्रिंकेज लिमिट। चेंज इन वॉल्यूम को मैंने यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया वो वेट ऑफ वाटर इन सेकेंड स्टेज। भाई चेंज जितना हुआ वही तो सेकेंड स्टेज में था ना, V2 माइनस VS, सॉरी V2 माइनस चेंज इन वॉल्यूम जो मैं वहां पे कर रहा था, सॉरी। टोटल वॉल्यूम में से दैट इज सेकेंड स्टेज की वॉल्यूम कितनी थी V2, उसमें से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दूं जो मैं वहां पे कर रहा था, हाँ, इस टोटल वॉल्यूम में से, इस टोटल वॉल्यूम V2 में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दूं, अगर मैं इस टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दूं तो आपको दिख रहा है सिर्फ कौन सी वॉल्यूम बच जाएगी, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। ध्यान से देखना, टोटल वॉल्यूम V2 में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ कितनी बच जाएगी मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाएगी। मेरे पास सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाएगी और वॉल्यूम को अगर मैं यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका वेट आ जाएगा, उस वाटर का वेट आ जाएगा। तो वही कर रहा हूं मैं इस स्टेज में, इस थर्ड वाले के लिए। टोटल वॉल्यूम में से यहां बना भी देता हूं, टोटल वॉल्यूम कितनी थी V2, इसमें से सॉलिड्स की वॉल्यूम कितनी थी VD या VS लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितनी है VS, टोटल वॉल्यूम है V2, इसको इस V2 को VS से माइनस कर देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगी मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाएगी। तो ये मेरा टर्म कौन सा हो गया, ये पूरा टर्म कौन सा हो गया मेरा, अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो ये टर्म मेरा कौन सा हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 2, उसको मैंने यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2। क्लियर है बात, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर के इसके साथ रखेंगे, इसके साथ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला V2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस VS डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, उसको मैं सिर्फ अंदर लेके गया हूं, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से यूनिट वेट को अंदर लेके चला जाऊंगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर को। तो ये क्या हो जाएगा, V2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। अब आप मुझे बताओ कि वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में क्या आ जाएगा इस स्टेज की। अब मेरे को आप बताओ गामा डी, अगर हम गामा ड्राई की बात करते हैं तो क्या होता है, वेट ड्राई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वेट ड्राई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। वेट ड्राई को हम वेट सॉलिड्स भी लिखते हैं, तो आपको वेट सॉलिड दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इस केस में टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, V2 के बराबर है। तो इधर के लिए गामा डी क्या हो गया, सेकेंड स्टेज के लिए गामा डी वेट सॉलिड डिवाइडेड बाय V2 के बराबर हो गया। तो वेट सॉलिड डिवाइडेड बाय V2 ये नीचे चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा फाइनली मेरे लिए, फाइनली ये क्या बचेगा मेरा, फाइनली ये क्या बच जाएगा मेरा, श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू, इस स्टेज की बात कर रहा हूं, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गामा डी। तो क्या हो जाएगा ये गामा W डिवाइडेड बाय गामा डी माइनस, ये फर्स्ट वाले का आपको समझ में आ गया, V2 डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया पूरा का पूरा, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय गामा डी, 1 डिवाइडेड बाय गामा डी माइनस, माइनस अब यहां पे देखो,
अब वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? वेट सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉलिड्स, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइड है, तो ये यूनिट वेट ऑफ वाटर के बाद वो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स बन गया। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय, सॉरी नीचे आएगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। ये बन गया यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। अब आगे हम पढ़ेंगे ये, आप याद रखना R इक्वल्स टू श्रिंकेज रेशो है ये, R इक्वल्स टू क्या होता है? गामा D अपॉन गामा W। ये अभी सिर्फ आपको अभी के लिए याद रखना है। R इक्वल्स टू क्या होता है? गामा D अपॉन गामा W। तो श्रिंकेज लिमिट का वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? गामा D अपॉन गामा W, दैट इज 1 अपॉन R, इनवर्स दिया हुआ है उसका। तो ये हो गया 1 अपॉन R माइनस, अब G क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसको क्या लिख सकता हूं? इनवर्स दिया है तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन जी। ये आ गया आपका थर्ड फॉर्मूला, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन जी, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन जी। ये हो गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। क्या हो गया ये? डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। तीनों चीजें पढ़ा दी मैंने आपको, तीनों चीजें मैंने आपको, तीनों फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब याद रखना ऑब्जेक्टिव में इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार स्ट्रेस दे के बोल रहा हूं, इतने में आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कि कोई भी डेटा दिया हो सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये पता है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। और कौन सा निकाला हमने? श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू वाटर कंटेंट कौन सा? बिफोर श्रिंकेज लिमिट माइनस V1 माइनस V2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और, वैसे ये थर्ड है और ये वाला फर्स्ट वाला। अब हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा मैं आपको, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स का मतलब सिंपली क्या है? श्रिंकेज इंडेक्स, फर्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। श्रिंकेज इंडेक्स आपका क्या है? सिंपली, अभी लिक्विडिटी इंडेक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, अभी श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स क्या है आपका? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिसिटी इन प्लास्टिक लिमिट टू द श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, WP माइनस WS। तो आपका श्रिंकेज इंडेक्स क्या है? IS इक्वल्स टू, अभी IP नहीं पढ़ रहे हैं, IP इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो उसको कल की क्लास में करेंगे। ये क्या है? WP माइनस WS। और ये कौन सी स्टेज कहला जाती है? सेमी सॉलिड, सेमी, ये क्या बता रहा है आपको? सेमी सॉलिड रेंज। सॉइल की कौन सी रेंज बता रहा है ये? सेमी सॉलिड रेंज। कौन सी रेंज बता रहा है? WP माइनस WS कर रहे हैं, तो ये कौन सी रेंज बता रहा है? सेमी सॉलिड। सॉइल की कौन सी रेंज? सेमी सॉलिड रेंज। अभी हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी पढ़ेंगे, WL माइनस WP, तो प्लास्टिक रेंज बताता है वो। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? श्रिंकेज इंडेक्स, वो क्या होता है? WP माइनस WS। और सिग्निफिकेंस क्या है? क्या बता रहा है? सेमी सॉलिड रेंज। क्या बता रहा है ये आपके लिए? सेमी सॉलिड रेंज। ये क्या बता रहा है आपके लिए? सेमी सॉलिड रेंज। ये हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट था श्रिंकेज इंडेक्स। तो श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है आपका? WP माइनस WS।
डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस। याद रखना कौन सा कैपिटल बना रहा हूँ डब्ल्यू और कौन सा स्मॉल बना रहा हूँ, ठीक है ना। द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिक लिमिट एंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द रिमोल्डेड सॉइल। और बता क्या रहा है, सेमी सॉलिड रेंज, सॉइल की सेमी सॉलिड रेंज। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें श्रिंकेज रेशियो। अभी आप पीछे श्रिंकेज रेशियो देख के आए, एक तो श्रिंकेज रेशियो आप क्या पढ़ के आए, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। ये भी अभी हमको डिराइव करना है, वहां तो हमने इसका यूज कर लिया डायरेक्ट पीछे। आपको मैंने श्रिंकेज लिमिट निकालने का फॉर्मूला बताया क्या, 1/r माइनस 1/g। वहां मैंने आपसे कहा क्या कहा, r इक्वल्स टू क्या होता है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। ये अभी आप मुझसे मान लो, ये होती है श्रिंकेज रेशियो। पर अब श्रिंकेज रेशियो क्या होती है ना, ये अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है ये हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ये अब नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक श्रिंकेज रेशियो ही है, ठीक है ना। जब वाटर कंटेंट को लेके नीचे लेके आते हैं तो वहां पे हम देखेंगे अभी ड्राई स्टेज तक ले जाके उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाटर कंटेंट। अभी देखते हैं इसको, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और द इंजीनियर्स हब की क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, और आपके लिए ऐसे ही हम कंटेंट लेके आते रहेंगे। और जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सबके एग्ज़ाम एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं और ऑनलाइन भी चल रहे हैं। आपको जैसे भी हमसे कांटेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। थैंक यू।